डेस्टिनेशन एड्रेस। अब 4 बाइट हमारा यहाँ पे जो हमने अभी बाइट आपको बताई है कि भाई जैसे मैंने बताया ये मेरा जो होता है ये मेरा आईपी एड्रेस होता है और एवरी आप कह सकते हो पार्ट ये हमारा 8 बिट का होता है, ये भी हमारा 8 बिट होता है, ये भी हमारा 8 बिट होता है और ये भी हमारा 8 बिट होता है और 8 बिट मतलब 1 बाइट, इनके 4 बाइट का हमारा आईपी एड्रेस जो आपका होगा। अब 4 बाइट मतलब 4 बाइट डेस्टिनेशन एड्रेस होगा जो हमारा आईपी नंबर कहलाएगा। पैकेट मूड रैंडमली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो पैकेट है वो हमारा सोर्स से चलेगा और उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग उसके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। अब जो हमारे यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पैकेट जाएंगे वो आपके सीक्वेंस में ना होके किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने वहां पे सुनिश्चित ये करना है कि सारे पैकेट हमारे यहाँ से जो है अपने सोर्स से डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। फिर जो हमारा टीसीपी है वो उनको कलेक्ट करेगा और रीअसेंबल करके एक मैसेज का फॉर्मेट जो है वो दोबारा प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद अगला हमारा होता है एफटीपी। जैसे नाम से स्पष्ट है, एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं तो बहुत बार क्या मैनी ऑफ द टाइम आपने या तो कोई ना कोई फाइल अपने इंटरनेट से डाउनलोड करनी होती है या आपने अपने कंप्यूटर की कोई फाइल इंटरनेट के ऊपर डालनी होती है। जब हम किसी फाइल को इंटरनेट से एक्सेस करते हैं अपने सिस्टम के अंदर उसको बोलते हैं डाउनलोड, और यदि हम अपने कंप्यूटर की किसी फाइल को इंटरनेट के ऊपर डालते हैं उसको बोलते हैं हम अपलोड। अब चाहे हमने डाटा की अपलोडिंग की है, फाइल की अपलोडिंग की है या हमने फाइल को डाउनलोड किया है, उसको हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है और उसको हम क्यों यूज करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमारा एफटीपी है क्या, ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड है किसके लिए, टू डाउनलोड ए फाइल फ्रॉम ए सर्वर। फ्रॉम ए सर्वर का मतलब है कि हमारा जो इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर सारा जो डाटा हमारा स्टोर होता है वो हमारा एक लोकेशन के ऊपर होता है और जिस लोकेशन पे हमारा डाटा स्टोर होता है उसको बोलते हैं हम सर्वर। यूजिंग द इंटरनेट और टू अपलोड ए फाइल टू ए सर्वर, यानी कि फाइल या तो आपने अपने सिस्टम के अंदर लेके आनी है या अपने सिस्टम से नेट के ऊपर डालनी है, सर्वर के ऊपर डालनी है। अब यदि हम सर्वर से फाइल लेके आ रहे हैं तो डाउनलोड, और यदि हम सिस्टम से फाइल अपने सर्वर को दे रहे हैं तो वो बोलेंगे अपलोड। अपलोडिंग व्हाइल शेयरिंग फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर भी हम कई बार फाइल को आपका मूव करते हैं। एक फाइल को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी सेंड करते हैं और जब हम ये ऑपरेशन करते हैं दैट ऑपरेशन इज आल्सो नोन एज एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसमें हमारे पास कई बार क्या होता है, जब हम इस तरह का काम करते हैं तो उस टाइम हमारे सामने कई प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से हमने एफटीपी को यूज करना पड़ता है। अब वो प्रॉब्लम कौन कौन सी है, सबसे पहले तो ये होता है कि जो हमारे दो सिस्टम होते हैं उनका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है या दोनों का जो आपका नेमिंग स्ट्रक्चर है, नेमिंग कन्वेंशन जो होता है, या दोनों का जो हमारा सिस्टम है उनका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड डाटा वो हमारा डिफर हो सकता है। और यदि वो डिफर होता है तो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि हम किसी फाइल को डायरेक्ट दूसरे सिस्टम पे नहीं भेज सकते। अब इस चीज को इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे एफटीपी को। यानी कि एफटीपी क्या है, एफटीपी हमारा वो प्रोटोकॉल है जो आपकी इन तीनों प्रॉब्लम कौन कौन सी, सबसे पहले एक तो हमारा होता है जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमारा होता है दोनों सिस्टम के ऊपर, जो हमारा नेमिंग कन्वेंशन होती है, या फिर आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड डाटा जो होता है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं एफटीपी को। अब जो एफटीपी है, एफटीपी में क्या होता है, एफटीपी हमारा एक सिंपलेस्ट और मोस्ट सिक्योर वे है जो हमारे डाटा को एक्सचेंज करेगा इंटरनेट के ऊपर। यहां मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है कि यहां पे मेरे पास एक क्लाइंट है और यहां पे मेरा सर्वर है। अब मैंने किसी एक फाइल को अपने सिस्टम के ऊपर फाइल थी, उस फाइल को मैंने अपने सर्वर के ऊपर सेंड करना है। जब मैं उस सर्वर को सेट करूंगा तो मैं उसको करूंगा थ्रू इंटरनेट।
जब हम किसी डाटा को इंटरनेट के ऊपर अपलोड करते हैं तो वहां पे हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है फायरवेल, जो चेक करता है कि जो डाटा है हमारा वो हमारा सिक्योर है या नहीं है। यदि वो डाटा सिक्योर होगा देन वो अलाउ कर देगा उस फाइल को अपने सर्वर पे जाने के लिए। और जब हम इस क्लाइंट की फाइल को इंटरनेट के माध्यम से अपने सर्वर के ऊपर डालेंगे तो इसको बोलेंगे हम अपलोड। कई बार क्या होता है कि हमने अपने सर्वर के ऊपर कोई फाइल है, उस फाइल को हमने अपने सिस्टम के ऊपर जो है लेके आना है, अपने कंप्यूटर में लेके आना है, यानी कि सर्वर से फाइल अपने कंप्यूटर में लेके आनी है। और जब हम सर्वर से फाइल को अपने कंप्यूटर के ऊपर लेके आएंगे उसको बोलेंगे हम डाउनलोड। और ये जो प्रोसेस होती है, चाहे हमने अपने क्लाइंट से सर्वर के ऊपर फाइल लेके जानी है या सर्वर से हमने अपने कंप्यूटर में लेके आनी है, दिस ऑपरेशन इज नोन एज FTP। अब इसमें हमारा क्या है, सबसे पहले तो ट्रांसमिटिंग एंड शेयरिंग ऑफ फाइल। और जब हम फाइल को शेयरिंग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है उसमें सिर्फ डाटा हो, उसके अंदर हमारा कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम हो सकता है या हमारा वो डाटा हो सकता है। इसके बाद हमारा है इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर। अब यहाँ पे जो हम कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे वो जरूरी नहीं कि हम कंप्यूटर को डायरेक्ट एक्सेस करें, वो इनडायरेक्टली भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो हमारा इम्प्लिसिट हो सकता है। अलग से उसका यूज कर लें। टू शील्ड ए यूजर फ्रॉम वेरिएशन इन फाइल स्टोरेज सिस्टम यूजिंग डिफरेंट होस्ट, अलग अलग होस्ट से हम फाइल ले सकते हैं। ट्रांसफर डाटा रिलायबली एंड एफिशिएंटली, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या होगा कि जो डाटा को हम शेयर कर रहे हैं, डाटा को हम सेंड कर रहे हैं या डाटा को हम रिसीव कर रहे हैं, वो हमारा रिलायबल होना चाहिए और वो आपका एफिशिएंट होना चाहिए। इसके बाद हमारा FTP क्या करेगा, ये हमारा यूज करता है TCP/IP प्रोटोकॉल। इससे पहले हम थोड़ा सा आपको बाद में बताएंगे, तो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है आपका ये वाला। ये हमारा क्वेश्चन कई बार आता है कि हमारा कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी पोर्ट को यूज करता है। अब यहाँ पे यदि हम देखें कि जो हमारा FTP है, FTP हमारा जो वो TCP प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करेगा, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो हमारा डाटा और कंट्रोल, और इसकी जो पोर्ट है वो आपके पोर्ट नंबर 20 हो सकता है या पोर्ट नंबर 21 हो सकता है। यदि हम बात करें हमारे SSH या टेलनेट, जो हम सबसे बाद में करेंगे, टेलनेट जो होता है हमारा वो आपका 23 नंबर पोर्ट पे काम करता है। और उसका काम क्या है, वो हमारे डाटा का जो इनक्रिप्टेड लॉगिन, यानी कि जो हम पासवर्ड डालेंगे उस पासवर्ड को और यूजर नेम को आपका मैच करेगा, इनक्रिप्ट करेगा। उसके बाद हमारा जैसे SMTP है, SMTP प्रोटोकॉल जो हम पढ़ेंगे, SMTP जो प्रोटोकॉल है वो हमारा 25 नंबर पोर्ट पे काम करता है। और उसका मेन वो क्या है हमारा, ये हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को जो यूज करता है। और इसके अंदर फायदा क्या है कि हम उस फाइल को विदाउट द एक्सेस ऑफ इंटरनेट भी पढ़ सकते हैं। ये हम आपका 1 by 1 जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे हमारे जो हम अभी पढ़ रहे हैं। अब उसके अंदर क्या पढ़ रहे थे, FTP हमने कर लिया है। इसके बाद तीसरा मेरा आता है TCP। हमने जब कंप्यूटर नेटवर्क को शुरू किया था तो वहां पे हमने अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को पढ़ा है। अब कंप्यूटर नेटवर्क को हमने पढ़ा था, यानी कि जो पीछे वाले हमारे लेक्चर है उस लेक्चर को यदि आप मेरे चैनल्स को देखोगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क का जो मेरा पूरा का पूरा जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आपके सारे लेक्चर ये मिलेंगे, वहां से आप इसको रीड आउट कर सकते हो। तो TCP जैसे नाम से स्पष्ट है हमारा भी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, यानी कि हम यदि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ देते हैं B से और इसको दोबारा इससे जोड़ देते हैं, इनके दोनों को हमने आपस में जोड़ा हुआ है, यदि हमने नोड को आपस में जोड़ा है तो उसको बोलेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या है, ये भी हमारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, किसके लिए, डाटा लिंक प्रोटोकॉल के लिए। और हमने पहले आपको बताया था कि जो डाटा लिंक है वो हमारा OSI मॉडल का सबसे पहला लायर जो है वो है। इट इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड टू एस्टैब्लिश ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू नोड। वो मैंने बता दिया कि हमारे पास दो नोड है, एक A है और एक B है। यदि इनको हम आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्या करेगा ये, इट प्रोवाइड कनेक्शन ऑथेंटिकेशन,
भाई हमारा जो कनेक्शन है वेदर इट इज सिक्योर और नॉट। ट्रांसमिशन इंक्रिप्शन, जो ट्रांसमिशन हमारा होगा उसमें जो डाटा आएगा उसको इंक्रिप्ट करेगा और उसके बाद उसका कंप्रेशन भी करेगा। और दूसरा काम क्या है हमारा, यूज टू कनेक्ट द होम पीसी टू सर्वर ऑफ आईएसपी। आईएसपी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कम्युनिकेशन जो हमारा होगा वो हमारा मोडम के माध्यम से होगा। और जो ट्रिपल पी है यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, इट इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन डायल अप लाइन। अब यहाँ पे यदि मैं आपको बताऊं, ये मैंने थोड़ा सा इसका जो है वो लिया था, ये हमारा ट्रिपल पी होता है, यानी कि हम मोडम को आपका कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम से, और जब हम कनेक्ट करेंगे और अपने इंटरनेट को एक्सेस करेंगे हमारे आईएसपी की सहायता से। आईएसपी मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और जो हमारा आईएसपी होता है वो हमें एक डायल अप नंबर देगा, उस डायल अप नंबर को हम यहाँ पे एंटर करेंगे और जब आपको डायल अप नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा बाय द आईएसपी, तो उसी टाइम आपको एक यूजर नेम मिलेगा और एक आपका पासवर्ड मिलेगा। आप अपने आईएसपी के द्वारा प्रोवाइड किए गए नंबर को, यूजर नंबर को यहाँ एंटर करोगे, उसके बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड आप एंटर करोगे और इसके बाद आप डायल पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप डायल पे क्लिक करोगे तो हमारा जो कनेक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा, इंटरनेट के साथ हमारा कनेक्शन जो है आपका हो जाएगा, जिसकी सहायता से आप अपना जो ऑपरेशन है वो आप परफॉर्म इजीली कर सकते हैं। अब इसमें हमने जो पढ़ना है वो यही है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में प्रोवाइड यू विद ए ट्रिपल पी कनेक्शन सो दैट यू सेंड एनी रिक्वेस्ट, server can respond to your request and forward it to the internet service provider, internet server and forward responses back to you। इनकी जो रिक्वेस्ट आपने करी है वो रिक्वेस्ट आपके आईएसपी के पास जाएगी, वो आईएसपी जो है उसको आपका इंटरनेट सर्वर के पास भेज देगा। इंटरनेट सर्वर उसको रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो डाटा चाहिए है वो आपको प्रोवाइड करेगा और दोबारा आपको वो फॉरवर्ड हो जाएगा बैक टू यू। और इसके बाद हमारा कम्युनिकेशन है वो ट्रिपल पी के द्वारा जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमें दो चीजें वहां पे मिलेगी, एक यूजर नेम और एक आपका पासवर्ड। अब इसके जो एडवांटेज जो स्टेप्स है, यानी कि हमने ट्रिपल पी यदि करना है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यदि हमने करना है, तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या होगा, आप डबल क्लिक करोगे डायल अप आइकन के ऊपर और वो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो ये डायल अप है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक का मतलब है आपका जो कनेक्शन है वो आपका अनेबल होगा, वो आपका डायलिंग शुरू कर देगा। इसके बाद अगला क्या है, इसके बाद ये करेगा डायल द नंबर प्रोवाइडेड टू यू बाय द आईएसपी, यानी कि जो आपने जब डायल के ऊपर डबल क्लिक किया तो जो नंबर आपने एंटर किया हुआ है उसको ये डायल करना शुरू कर देगा। डायल करने के बाद ये चेक करेगा कि जो आपका लॉगिन और पासवर्ड है वो आपका सही है क्या। यदि वो सही है तो आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा और आपका जो ब्राउजर है, ब्राउजर चाहे आप एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं, चाहे आप नेविगेटर यूज कर रहे हैं, चाहे आप क्रोम यूज कर रहे हो, मीन्स कोई भी ब्राउजर आप जो यूज कर रहे हैं वो आपका ओपन हो जाएगा। और इसके फीचर क्या है, फीचर क्या है, इट एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन टू डिवाइस, मेंटेन दिस एस्टैब्लिश्ड लिंक, ये सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करेगा, फिर उस कनेक्शन को क्रिएट करेगा, आपका एस्टैब्लिश रखेगा जब तक आप उसको अनडायल ना कर दोगे, आपको डिस्कनेक्ट ना कर दोगे। फिर हमारा कॉन्फ़िगर करेगा लिंक को, इसके बाद टर्मिनेट करेगा लिंक को जब आपका काम हो जाएगा, आपका जो ट्रांसफर जो डाटा है वो हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो भी एरर यदि वहां पे आती है तो उसको डिटेक्ट करेगा ट्रिपल पी और उसके बाद हमें सपोर्ट करेगा मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को। इट आल्सो डिफाइन हाउ टू डिवाइस कैन ऑथेंटिकेट ईच अदर, भाई एक दूसरे को ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे कि जो डाटा है हमारा है वो हम सही यूजर को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये काम भी हमारा ट्रिपल पी का होगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का होगा। इसके बाद आता है हमारा SMP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि यहाँ पे मेरे पास एक ये SMTP सर्वर है जो सेंड कर रहा है, सेंडर इसको कह सकते हो, और एक हमारा SMTP सर्वर है जो इसको रिसीव कर रहा है, यानी कि मेरा एक सेंडर है और एक मेरा रिसीवर है।
अब एसएमटीपी में क्या होता है कि जो हमारा मेल सर्वर होता है वो एक ही टाइम में एक से अधिक नोड को डाटा जो है वो हमारा प्रोवाइड कर सकता है और उस डाटा को आपके सिस्टम पे भी ले सकता है। अब क्या करेगा, सबसे पहला हमारा है एज द नेम सजेस्ट एसएमटीपी इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल मैसेज टू अदर नेटवर्क। यानी कि यदि एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर कोई डाटा सेंड करना होता है तो उसके लिए यूज होता है हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होगा, इट हैंडल ओनली आउटगोइंग मैसेज एंड नॉट इनकमिंग मैसेज। यानी कि SMTP जो है उसका काम क्या होता है, वो सिर्फ डाटा को सेंड करता है, रिसीव नहीं करता है। यदि आप कभी सिस्टम पे काम करते हो और यदि आपने नाम सुना है तो एक होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो हमारा SMTP पे काम करता है। अब ये क्या करेगा, इट डज नॉट क्रिएट मैसेज, rather it help in forwarding message between client server and client receiver. Client server, it uses TCP to send messages to other host for receiving message another protocol. अब यहाँ पे इससे पहले हमने जो पढ़ा था POP, अभी आगे आएगा हमारा, सॉरी यहीं पे आएगा ये वाला। जो ये POP है ये तो हमारे मैसेज को एक्सेस करेगा, इनके हमारे रिसीव करेगा। रिसीव करने के लिए हमारा यूज होता है POP और डाटा को सेंड करने के लिए यूज होगा हमारा SMTP। यानी कि बेसिकली जब हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज करते हैं तो उस टाइम कभी यदि आपने कॉन्फ़िगरेशंस देखी है उसकी, वो कॉन्फ़िगरेशन भी मैं अपने लेक्चर में एक बार बताऊंगा आपको, नेक्स्ट लेक्चर में ही आपका होगा हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है कि जो हमारा SMTP होता है ये सिर्फ मैसेज को, आउटगोइंग मैसेज जो होते हैं उनको आपका यूज करेगा और POP हमारा मैसेज को रिसीव करेगा। इट इज ए सिंपल एंड सॉरी इससे पहले हमारे पास था अनदर प्रोटोकॉल POP है हमारा। दस ईमेल क्लाइंट रिक्वायर एड्रेस ऑफ बोथ SMTP and SMTP server and other server that processes incoming message। यानी कि जो हमारा यहाँ पे ये सर्वर होता है इनको हमारे दोनों की जरूरत पड़ती है, SMTP की और POP की भी, क्योंकि SMTP हमारे मैसेज को रिसीव करेगा और POP हमारे मैसेज को सेंड करेगा। इसके बाद हमारा है कि जो अनदर सर्वर दैट प्रोसेसेस इनकमिंग मैसेज, SMTP uses TCP पोर्ट नंबर 25 फॉर स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन। ये हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो हमारा SMTP है वो हमारा 25 नंबर पोर्ट को यूज करता है, इसको यूज करेगा 25 नंबर पोर्ट। और इसके बाद आपका जो आगे है वो होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इट इज ए सिंपल एंड स्टैंडर्ड मेथड टू एक्सेस मेल बॉक्स एंड डाउनलोड मैसेजेस टू द लोकल कंप्यूटर। यानी कि आपके पास कोई मैसेज आ गया, उस मैसेज को आपने डाउनलोड करना है अपने सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए यूज होता है हमारा POP। द यूजर कैन रिसीव मैसेज विद द हेल्प ऑफ POP प्रोटोकॉल। POP प्रोटोकॉल मींस ये हमारा POP2 भी हो सकता है या POP3 भी हो सकता है, एंड सेंड टेक्स्ट कमांड टू द POP सर्वर। POP2 एंड POP3 जो होते हैं वो हमारे काम करते हैं पोर्ट 109 पे या 10110। सॉरी इससे पहले मैंने बताया था कि जो हमारा SMTP है, SMTP काम करेगा 25 नंबर पोर्ट के ऊपर। POP2 जो है वो काम करेगा हमारा पोर्ट नंबर 109 के ऊपर। POP3 आपका काम करेगा पोर्ट नंबर 1110 के ऊपर, 110 के ऊपर। टू गेट ए मेल फ्रॉम POP सर्वर ए यूजर मस्ट ए वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर दियर ईमेल अकाउंट। और जब हम अपने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को जो कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस टाइम हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है वो आपसे आपका वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड आपसे पूछेगा और उनको आपका इनक्रिप्ट करेगा। यदि वो यूजर नेम और पासवर्ड सही है, वैलिड है, तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का जो अकाउंट है वो आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा, जहां पे हम आपका POP3 और SMTP दोनों को यूज करेंगे। इसके बाद आगे हमारा आता है टेलनेट।
काफी इंपॉर्टेंट है। और टेलनेट को हम मोस्टली यूज करते हैं रिमोट लॉगिन के लिए। टेलनेट हमारा क्या है, एक रिमोट लॉगिन है जो हेल्प करेगा यूजर की टू लॉग ऑन टू अदर यूजर्स टर्मिनल विदाउट बीइंग इट्स ओरिजिनल यूजर। यानी कि आप ओरिजिनल यूजर नहीं हो लेकिन उसके बाद भी आप उसको एक्सेस कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए आपका बैंकिंग जो होता है, बैंकिंग के अंदर क्या है, जो हमारा सर्वर होता है वो हमारे एक सिंगल प्लेस के ऊपर होता है, लेकिन जो बैंक की ब्रांचेज होती है वो हमारे डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट विलेजेस में होती है। और जब भी जो यूजर होता है उस बैंक के अंदर, जो आपका कह सकते हो जो एम्प्लॉय वहां पे होगा, वो उस सर्वर को एक्सेस करता है। और जब एक्सेस करता है तो आपने देखा होगा कि वो ऑल टाइम अपने सिस्टम को लॉगिन करेगा, और जब लॉगिन करता है तो एक यूजर ने आईडी और पासवर्ड जो है वो उसको प्रोवाइड किया जाता है बाय द कंपनी। वो यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, हमारा जो सर्वर है वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा। यदि वो यूजर नेम और पासवर्ड सही है तो उसको जो एक्सेस आपकी प्रोवाइड की गई है बाय द डीबीए, बाय द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो उस एक्सेस के साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपने सर्वर के साथ लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि जो हमारा सर्वर है उसका मेन यूजर तो कोई और है लेकिन यूज उसको कोई और कर रहा है। अब विदाउट बीइंग इट्स ओरिजिनल यूजर, ए यूजर who is logging into their own system can also get access to log on to other user system and perform various functions such as accessing file or sharing file। मान लो आपका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर एक यूजर काम कर रहा है जिसको हमारे लिमिटेड एक्सेस है, और फिर एक बंदा आ गया जिसको सारी एक्सेस दी गई थी। अब यदि उसी सिस्टम के ऊपर वही जो यूजर, जो हमारा सेकंड यूजर आया है जिसको हमारे सारे राइट्स हैं, यदि वो अपने लॉगिन के साथ अपना लॉगिन करेगा, अपना अकाउंट को ओपन करेगा, तो उसी सिस्टम के ऊपर जहां एक बंदे को सिर्फ कुछ ही एक्सेस थी वहां वो पूरी एक्सेस ओपन कर सकता है, बिकॉज वो जो लॉगिन होगा वो उसके खुद के यूजर अकाउंट से होगा। अब इसका काम क्या है, हमारा डाटा को एक्सेस करना या डाटा को शेयर करना है। कहां से, हमारे सिस्टम से हो सकता है, रिमोट सिस्टम से हो सकता है, या उस सिस्टम से सर्वर के ऊपर हो सकता है। टेलनेट हमारा क्या है, यूजर लॉग्स इन एज ए रेगुलर यूजर विद व्हाटएवर प्रिविलेजेस दे मे हैव बीन ग्रांटेड टू द स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड डाटा ऑन दैट कंप्यूटर। यानी कि यहाँ पे डिपेंड करेगा कि जो प्रिविलेजेस है वो कौन कौन से दिए गए हैं उस यूजर को। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, सबसे पहले जो यूजर है वो लॉगिन करेगा अपने लोकल सिस्टम के अंदर। जब वो लॉगिन करेगा तो हमारा जो टेलनेट प्रोग्राम है वो आपका इन्वोक हो जाएगा बाय टाइपिंग टेलनेट होस्ट का एड्रेस, और उसका टेलनेट का जो आईपी एड्रेस है वो हम एंटर करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो सिस्टम इस तरह के होते हैं वो आपके ऑलरेडी आपके आईपी एड्रेस से कनेक्ट होते हैं। फिर टेलनेट हमारा क्या करेगा, स्टार्टेड ऑन द लोकल मशीन इफ इट इज ऑलरेडी रनिंग, द क्लाइंट देन एस्टैब्लिश ए टीसीपी आईपी कनेक्शन विद द टेलनेट सर्वर ऑन द destination system. Once connection has been established, client can start their work and it will continue until he or she will finish her or his job. Client program accepts character from the keyboard feed by the user and passes one character at a time to the telnet server. तीसरा हमारा जो चौथा यहाँ पे है, सर्वर ऑन द डेस्टिनेशन मशीन एक्सेप्ट द कैरेक्टर sent by the user and then passes them to a terminal server. Terminal server फिर क्या करेगा, terminal server give output back to the telnet server and display them on the user screen. User can terminate the telnet as soon as by typing log off or log out on the system prompt. ये हमारा आज का कुछ क्वेश्चंस है। उम्मीद है कि आपको वो समझ में आया होगा, और इसके बाद भी यदि आपके कोई डाउट्स है तो यू कैन डायरेक्ट पोस्ट योर कमेंट, डायरेक्ट ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड द आंसर विल बी देयर विद योर क्यूरी। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है, आपको यदि लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज लाइक इट एंड आल्सो मेक इट सब्सक्राइब एंड आल्सो आस्क योर फ्रेंड टू सब्सक्राइब द चैनल। Thank you. Have a nice day.